एक बार फिर आप सभी के साथ मैं लाइव हूँ राजस्थान हरियाणा बॉर्डर शाहजहाँपुर से। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द झुंझुनू में। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं जो शेखावाटी से हैं, यहाँ आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं। और सुबह से जब से ये लोग सुबह 3 बजे 4 बजे के लगभग जैसी हर किसान की दिनचर्या होती है उसी तरीके से ये सुबह उठ जाते हैं। उसके बाद यहाँ चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। पिछले 2 दिन से मैं यहाँ की अच्छी चर्चाएं सुन रहा था, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आज आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कैसे इनका पूरा दिन बीतता है। नमस्कार जी, सारा राम राम कर दो मन कही। हाँ जी, राम राम जी, राम राम कठे कठे हूँ अभी बताता जाओ छोटा छोटा नाम के साथ। लालचंद कठे हूँ, जिला सीकर, पंचायत समिति धोद। धोद हूँ। हाँ, जिला सीकर, राजस्थान हाई और रशीदपुरा धोद। रशीदपुरा गांव है। महेंद्र सिंह शेखावत, टाटनवा धोद, जिला सीकर। मैं लक्ष्मण भामू, गांव बरूपुरा, पंचायत समिति धोद, जिला सीकर से। कूदन। मैं गांव सुदरासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर। मैंने पहले आपको बताया कि हम शेखावाटी और शेखावाटी में भी यहाँ पे जो पूरा ग्रुप बैठा है वो सारे लोग सीकर से यहाँ हमारे बीच हैं। और 13 तारीख से आप यहाँ हैं, तो सबसे पहले हम इनसे ही बात करते हैं। आप जब से यहाँ आए हो किस तरीके से आपका पूरा दिन बीतता है? देखिए, ये बात मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि क्या मांगे हैं, किस लिए आंदोलन चल रहा है, ये आप सब लोगों को पता है। हमारे पीछे के वीडियो में आप सब देख चुके होगी किस लिए किसान अपने घर बार को, अपने सारे काम धंधों को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। तो उससे कुछ अलग हट के बात करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि क्यों ये आंदोलन है और क्या इनकी मांगे हैं। तो उस बारे में अपन बात ही नहीं करते। अब तो बात ये करते हैं कि आप यहाँ इतने दिनों से अपने घर को छोड़ के बैठे हो, किस तरीके से आपका पूरा दिन बीतता है, थोड़ा सा बताएं। हमारे आज 16 दिन हो गए हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा है कि 16 दिन हो गए। हमें ऐसा लग रहा है कि 2 4 5 दिन हुए। सवेरे हमें जो उठते हैं तो सवेरे नाश्ता, फिर नहाना धोने का काम, उसके बाद में हमारी मीटिंग शुरू हो जाती है 11 बजे से। और अनशन वाले को बैठाते हैं, उनको वापस अनशन तुड़वाते हैं। बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल है और लोग बड़े प्यार से, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सब जगह से लोग हैं, लेकिन एक परिवार की तरह हम रहते हैं। और इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है खाने की, पीने की, सोने की, ठहरने की, सब लोगों की। तो एक अच्छा माहौल के अंदर हमारा पूरा दिन। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगर देश का किसान खुशहाल होगा तभी उसकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो देश को मजबूती दे सकते हैं। आज के युवा के बारे में बात करें, हमेशा हर नेता अपने भाषण में कहता है कि युवा हैं वो देश का भविष्य हैं, लेकिन इन युवाओं को पालने वाले जो बुजुर्ग हैं, जो किसान खेती करते हैं, अगर वो लोग खुशहाल नहीं होंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी है वो मजबूत नहीं बनेगी। अगर वो मजबूत नहीं होंगे तो देश मजबूत नहीं होगा। लेकिन आज इस स्थिति में भी खुले आसमान के नीचे जब लोग सो रहे हैं और यहाँ भी जैसा हमें बताया है कि हम अच्छे तरीके से और खुश हैं, सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ का माहौल है। यहाँ किसान हैं और जैसा लगता है उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? हम सीकर से आए। कितने दिन हो गए आपको आए? आपको 13 तारीख को आए थे। आप रहने की और वैसे कहाँ क्या व्यवस्था है? दिक्कत नहीं है, आराम से। वैसे भी किसानी है वो, मैं ज़्यादा महसूस नहीं करते हम। तो हमारे यहाँ रहने की है, खाने की है, पीने की है। और एक ऐसा अनुभव लिया है कि यहाँ जैसे मोबाइल लगते हैं, कोई भी ये नहीं मोबाइल लगा के चला गया और वो 2 घंटे 4 घंटे में तो उसको वैसा ही मिलेगा। ईमानदारी का एक परिचय हुआ। एक वह है कि यहाँ पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, कि ये ऐसा टापू है इसमें मुद्रा चलती नहीं है। यहाँ मतलब जाओ, नहाने का साबुन चाहिए साबुन ले लो, बुर्श चाहिए साबुन, जो भी जो घर में जो अपन से कुछ चाहिए साधारण आदमी को, वहाँ सब कुछ मिलता है। फिर ये जो सारी चीज़ें हैं, एक बार मैं आपको बता दूं आपको रोक के कि यहाँ पे जितनी व्यवस्थाएं की गई हैं वो सभी किसान संगठनों के द्वारा, आम किसान द्वारा अपने परिवार की जो इनकम होती है उससे कुछ ना कुछ बचा के निकाल के इस किसान आंदोलन को समर्पित करके यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए हर तरीके की व्यवस्था की गई है। जो भी ज़रूरतमंद की, जैसा आपने बताया, हर ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं, ज़रूरत हमेशा जिनकी पड़ती है, साबुन हो, तेल हो, ब्रश हो, टूथपेस्ट हो, उन सब चीज़ों की
की व्यवस्था यहाँ की गई है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ ये एक ऐसा टापू है जिसमें मुद्रा चलती ही नहीं, आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। और ईमानदारी की सबसे बड़ी बात ये है, ये कह रहे हैं कि जैसे मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक होटल है गुरुजी जो हाईवे के पास में था, इन लोगों ने अपनी पूरी व्यवस्था यहाँ के लोगों को दे दी है। जब यहाँ जिस तरीके से आंदोलन चला है और यहाँ पे किसानों की संख्या जैसे ही इकट्ठी हुई, तो इन लोगों ने अपने सारा जो भी था वो किसानों के लिए समर्पित कर दिया। और सब लोग यहाँ पे सोने के लिए भी व्यवस्था है, अपने फ़ोन चार्ज करते हैं, और भी जो भी सुविधा चाहिए वो यहाँ इनको मिलती है। आप कहाँ से हो? हम सीकर धोद बूखरों का वास। अच्छा, आप कितने लोग गए थे? हम अपने गांव से 7-8 आदमी आए थे। तो आप क्या मानते हैं कि क्या वास्तव में किसानों का जो हुजूम है, चाहे यहाँ की बात करें, टिकरी बॉर्डर की, सिंगू बॉर्डर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, और अपने शाहजहाँपुर बॉर्डर जो है जहाँ पर अपन मौजूद हैं यहाँ की बात करें, आपको क्या लगता है मोदी मानेगा इन चीज़ों को? नहीं मानेगा तो हम जीतेंगे, टाइम लगेगा। अगर ये लंबा चला तो लड़ेंगे, हम जीतेंगे, जितना भी लंबा चले। किसान यहाँ अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे अलग अलग जगहों से जो गुरुद्वारे हैं उन्होंने लंगर की व्यवस्था कर रखी है। हालांकि ये बात हमें यहाँ घूमने फिरने के बाद पता चली है कि सब लोग अपने खाने पीने और रहने की सुविधाओं के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों पिकअप में आदि में आए हैं और अपने टेंट लगा के यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद भी अगर किसी की समस्या आती है खाने की और तो हर 200-200-100 मीटर की दूरी पर लंगर लगे हुए हैं, वहाँ पे लोग खाना खा सकते हैं। एक बार मैं आपसे निवेदन करूँगा कोई इन बिलों के बारे में अच्छे तरीके से समझा सके। कि असल में ये विरोध है क्यों, और ये जो तीनों बिल थे, खास करके हम इन तीनों बिलों की बात करेंगे। बाकी किसान कई चीज़ों से त्रस्त है, लेकिन उसके बाद भी हम खास करके इन 3 बिलों के बारे में बात करेंगे कि ये 3 बिल कैसे किसान को इफेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो सबको पता है, लेकिन सबसे बड़ी इसमें जो इन 3 बिलों के अंदर, एक तो हमारी खेती को ख़त्म किया जा रहा है। ये पूरी की पूरी जो खेती है, कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम से, फार्मिंग के नाम से पूरी की पूरी ज़मीन कंपनियों के हवाले की जा रही है। और वो अपने हिसाब से ये ज़मीन पे ये कानून लागू हो जाएगा तो ज़मीन हमारी बचेगी नहीं, ज़मीन कंपनियों के पास जाएगी। दूसरा, इन्होंने स्टॉक का जो दिया भंडारण का, तो कंपनियां पूरा स्टॉक करेगी। एक बार मैं आपको रोकना चाहूँगा बीच में कि ये दोनों तीनों बिल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। एक बिल में ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीजिए जिससे किसान को फ़ायदा होगा, ये कहना मोदी सरकार का है। उसके साथ ही एक दूसरा जो बिल है उसमें ये है कि पहले जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो था उसमें संधारण में अनाज दलहन और इन चीज़ों को, आलू प्याज को ले लिया कि अब कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो इनका स्टॉक कर सकती है। तो पहली बात ये कि आप कीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वहाँ से आप खरीद लोगे और फिर प्राइवेट कंपनियाँ वो स्टॉक कर लेंगी और वही चीज़ें हमें वापस बेचेंगी। तो सीधी सी बात ये हो गई कि किसान जो है जिसकी खुद की ज़मीन है उसको मजदूर बना के छोड़ दिया, वो सिर्फ मजदूरी के रूप में काम करेगा। ऐसा कुछ इन बिलों में। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो 1955 में जो कानून बना था उसमें ये भंडारण नहीं कर सकता कोई भी, ये कानून था। उस कानून को अब तोड़ दिया, और वो कानून इसीलिए तो बना था कि कालाबाजारी न हो और बड़ी कंपनियां खरीद के, बेचने वाला जो खरीदेगा, बोला छोटा मजदूर है वो है, सारे खरीदेंगे तो वो उनके ऊपर भार पड़ेगा। अब इनको खुला कर दिया, और खुला अडानी और अंबानी ये इनसे मिलकर के, ये छोटी बात नहीं है, ये विश्व की बड़ी जो इमेजन कंपनी है आपकी, अली बाबा जो चाइना की है, आलमार्ट है, ये सारी कंपनियों का समूह बन करके और ये हुआ है। तो इसमें ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि इतना कालाबाजारी होगी कि पहली बार टमाटर आज हम बो देंगे और वो टमाटर टाइम पे वो खरीदेंगे नहीं, और उसके बाद में यदि टमाटर गलने की स्थिति में आएगा तो टमाटर वो उस हिसाब से 6 महीने बाद में वहाँ टमाटर मिलेगा नहीं, बाहर गिर जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इन कंपनियों का जो सीधा मेड़ता में एक रिलायंस का हमारे साथ युवा साथी हैं जो कुछ बताना चाह रहे हैं, मैं बात करूँगा। कहाँ से हैं आप? सर मैं नागौर से हूँ। नागौर में कहाँ से? नागौर में कुचामण के पास में गांव है। अच्छा, राजलिया मोहना।
नागौर से युवा साथी हमारे बीच मौजूद हैं और इसी भंडारण से संबंधित जो बता रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को देख के आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आज किसान की हालत क्या है। और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ का युवा हो, बुजुर्ग हो, यहाँ की महिलाएं हो, सभी कृषि पे आधारित हैं और कृषि ने ही सबसे ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था को जिसने मजबूत किया है तो वो कृषि है। और उसमें जो भी समस्याएँ आ रही हैं वो हम युवा से पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा था जब अभी ये भंडारण की बात कर रहे थे, तो वो तो हो चुका, ऐसा चल रहा है। जैसे हमारे गांव का एक ईराराम मेरा फ्रेंड है, वो मेड़ता में एक रिलायंस का भंडारण बड़ा मतलब स्टॉक का बना रखा है। अच्छा, रिलायंस का है, हाँ, है मतलब ऐसा ही कुछ अभी हमें पता चला था, एक मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला कि यूपी में कौन सा जिला है उसका मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वहाँ पे 200 करोड़ रुपए का एक स्टॉक के लिए प्लांट बना है, कोल्ड स्टोर बना है अडानी का। सर वो तो थोड़ा पुराना है, 2-3 साल पुराना है। ठीक है, 2-3 साल पुराना, वो उसमें नौकरी कर रहा है, मतलब है गार्ड की। वो बता रहा था कि वहाँ 45,000 क्विंटल मूंग की पड़ी आज 45 स्टॉक किया हुआ है, पड़ा है। मतलब अब उसको जैसे वो कड़ा बाजारी है, वो असीमित भंडारण का, ये वो एक उदाहरण है, मतलब मैं बता रहा हूँ। ये एक छोटा सा उदाहरण का मतलब ये है कि जब तक कानून था तब भी किसी ना किसी तरीके से सेटिंग बाजी कर आगे और फिर भी लोग स्टॉक करते थे, जो बिजनेसमैन है वो स्टॉक करते थे। मतलब और अब जब खुला काम हो गया, जो कानून है यहाँ आवश्यक वस्तु अधिनियम का, उस कानून को जब लागू किया गया है, ये इन तीनों बिलों में से ये एक है, ये जब लागू किया गया है तो अब तो उसको किसी का डर ही नहीं है। हाँ, डर ही नहीं है। वो जो असीमित भंडारण वाला है ना, वो तो लागू हो ही चुका है। बाकी 2 कानून अभी लागू नहीं, क्योंकि वो इतने जल्दी लागू नहीं हो सकते, उनमें 5-7 साल लगेगा। मगर ये जो है ना असीमित भंडारण वाला, ये हाथों हाथ अप्लाई हो चुका है, मतलब। और 45,000 मूंग की बोरी वहाँ पड़ी है। एक किसान आज आक्रोशित इसलिए है कि जब सब लोग अपनी मेहनत मजदूरी करके और जिस तरीके से अनाज पैदा करते हैं और उसके अंतिम जब समय आता है कि जो उसने पैदावार की है उसको किसी मार्केट में वो ले जाके और उसको बेचें, तब स्थिति ये आ जाती है कि उसको भाव नहीं मिलता। उसका चेकिंग के, टेस्टिंग के नाम पे उसके अनाज को रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर अंत समय में उसको कम भाव में वो बेचना पड़ता है और उसको लेके जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं वो उसका स्टॉक कर लेती हैं। और जब उसी चीज़ को वापस हम खरीदना चाहते हैं तो वो बड़े महंगे भाव में हमें मिलती है। जैसे दाल दलहन की बात करें, आलू की बात करें, प्याज की बात करें, टमाटर की बात करें, तो ये बड़ी कंपनियां स्टॉक कर लेती हैं। और उसके बाद जब हम वापस खरीदने उसी चीज़ों को आम आदमी जब खरीदने जाता है तो उसका भाव हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। इससे सीधा फायदा बिजनेसमैन को हो रहा है और इन्हीं चीज़ों के विरोध में आज किसान यहाँ हैं। हम सब ने बात की यहाँ पे शेखावाटी के, खासकर सीकर के विभिन्न जिलों से, सीकर के विभिन्न पंचायत समितियों से यहाँ लोग बैठे हैं और उनसे हमने बात की है। आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसानों की आवाज़ में आप अपने घर बैठे भी भागीदार अगर बनना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बन सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का अंत करता हूं और आगे के वीडियो में आप ज़रूर ये देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं, वो आपको आगे के वीडियो में दिखाएंगे।